हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल की मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी हैं और उसके अंदर अभी हम अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये तीसरा टॉपिक है, नहीं दोस्तों ये चौथा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का परिवहन पढ़ेंगे आज हम। परिवहन के बारे में जो भी जानकारी है वो आज मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा इसके अंदर। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान प्रदेश में परिवहन। राजस्थान में सड़क परिवहन। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका गठन 8 फरवरी 1979 में राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया गया। 8 फरवरी 1979 में किया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है चरेवेति चरेवेति। 1 अक्टूबर 2021 को परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया 1 अक्टूबर 2021 से। राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति दिसंबर 1994 में तथा द्वितीय सड़क विकास नीति सितंबर 2013 में लागू की गई। नोट: सड़क नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। 29 नवंबर 2016 को कैबिनेट द्वारा राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति मंजूर की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा हाई पावर समिति का गठन 12 मार्च 2020 को किया गया। तो राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा का एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए IIT मद्रास से गठजोड़ किया। ध्यात्व रहे, राज्य के सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला गुजरात का नाम बदलकर वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। राज्य का सबसे निकटतम बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। बंगाल के ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए क्वेटा, पाकिस्तान तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने वाले शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता कहा जाता है। सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को कहा जाता है। तो विश्व में सड़क निर्माता मैकाडम को माना जाता है। मैकाडम को सड़क निर्माता माना जाता है विश्व में। राज्य में सर्वप्रथम टोंक से 1952 में राजकीय बस सेवा शुरू हुई। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई। राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई। रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान स्थापना अक्टूबर 2004 में। राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा का उद्घाटन 14 दिसंबर 2012 उदयपुर बस स्टैंड से हुआ। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ वर्ष 2014-15 में हुआ। उद्देश्य: ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 0.5 से 2 किलोमीटर तक की सीसी रोड का निर्माण करना। गौरव ग्रामीण पथ योजना वर्ष 2014-15 में शुभारंभ हुआ। ध्यात्व रहे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों, साधारण ग्रामीण बसों, एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स, AC, वोल्वो में वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से अधिक को किराए में 30% की छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को पहले साधारण और एक्सप्रेस बस में ही ये छूट मिलती थी। अब हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। NH 48 नेशनल हाईवे 48 पर GQ यह भारत के 4 महानगरों को, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगरों को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को 4x6 लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती हैं तथा ये परियोजना राजस्थान के निम्न जिलों से, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि NH 48 पर हैं, ये राजस्थान के निम्न जिलों में कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से होकर निकलती हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, जो पूर्व पश्चिम गलियारा व नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट EW
ये परियोजना सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा NH 27। ये परियोजना सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए हैं। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 528 किलोमीटर है तथा ये राजस्थान के निम्न जिलों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से होकर गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए हैं। NH 44 पर उत्तर दक्षिण गलियारे में बनी, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो NH 44 पर है, इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 28.29 किलोमीटर है तथा ये राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान। एक, ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता। एक्सप्रेस वे के लिए 7 मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार हेतु 15 मार्ग तथा 17 शहरों के रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं। साथ ही धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिकी क्षेत्र के लिए 1000 किलोमीटर नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना प्रस्तावित है। चेतक परियोजना की शुरुआत 1962 में BRO के सहयोग से हुई। इस परियोजना का मुख्यालय बिछवाल, बीकानेर में स्थित है। चेतक परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थित ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर जिला मुख्यालय सड़कों से जोड़ना है। चेतक परियोजना पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर में संचालित थी और अब इसमें फलोदी जिला भी शामिल कर लिया गया है। चेतक परियोजना 1962 में BRO के सहयोग से शुरू हुई। ध्यात रहे BRO सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों को विकास के लिए मई 1960 में कार्यरत निर्माण एजेंसी हैं। 25 मई 2016 को निर्भया फंड की मदद से महिला सुरक्षा के लिए देश की पहली पैनिक बटन युक्त महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा 25 मई 2016 को राजस्थान रोडवेज ने प्रारंभ की। ये भारत की पहली पैनिक बटन युक्त सेवा है। ध्यात रहे 15 अक्टूबर 2015 को बूंदी जिले में स्थित प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग 1076 किलोमीटर का शुभारंभ। 15 अक्टूबर 2015 को बूंदी जिले में सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग का शुभारंभ, जो कि 1076 किलोमीटर की हैं, का शुभारंभ कोटा में किया गया। तो कोटा चंबल नदी पर देश का सबसे बड़ा हैंगिंग पार्ट का ब्रिज 350 मीटर बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पेज। राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे। राजस्थान सरकार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर हैं। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे 52 हैं, जिनकी कुल लंबाई 10,790.72 किलोमीटर हैं। राज्य में वर्तमान में सड़कों का घनत्व 99.26 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 99.26 किलोमीटर हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर घनत्व 165.24 हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं इनके निर्माण व रखरखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। ध्यात रहे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 17,376 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 हैं और राज्य राजमार्ग 17,376 किलोमीटर। प्रमुख जिला सड़कें 14,372 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर व ग्रामीण सड़कें हैं 2,06,318 किलोमीटर लंबी हैं। राज्य के पूर्वी भागों की अपेक्षा राज्य के पश्चिम भागों में सड़कों की लंबाई अधिक है। मार्च 2024 तक राजस्थान में 39,408 गाँव सड़कों से जुड़ चुके हैं। लगभग 91.9%
91.09% गाँव। सड़कों से जुड़े न्यूनतम गाँव निवर्तमान सिरोही जिले में हैं व पंचायत मुख्यालय जैसलमेर जिले में हैं। सड़कों से जुड़े न्यूनतम गाँव वर्तमान सिरोही जिले में व पंचायत मुख्यालय जैसलमेर जिले में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व निवर्तमान राजसमंद जिले में है, जबकि राजस्थान में सड़कों का न्यूनतम घनत्व निवर्तमान जैसलमेर जिले में है। राज्य के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 नेशनल हाईवे 52 जो कि 793.55 किलोमीटर का है व नेशनल हाईवे 11 जो कि 763.61 किलोमीटर का है व NH-48 जो 709.91 किलोमीटर का है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्य में है वो NH-919 5 किलोमीटर का है व NH-148 भी 5 किलोमीटर का है। दो सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है राज्य में NH-919 5 किलोमीटर, NH-148 भी 5 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 या 48, NH-8 या 48 या 58 अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलता है। NH-8, 48 या 58 राज्य की राजधानी जयपुर को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। चिरवा घाटी सुरंग उदयपुर में NH-58 पर स्थित है। NH-8, 48 या 58 को जयपुर गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 है। राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 17,376 किलोमीटर है, जबकि सबसे लंबा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे SH-94 417.97 किलोमीटर है व SH-1 स्टेट हाईवे 1 403 किलोमीटर हैं। वहीं सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SH-34B जो कि 3 किलोमीटर हैं। स्टेट हाईवे 34B जो कि 3 किलोमीटर हैं। बजट 2025-26 के प्रावधान 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ प्रस्तावित। बालोतरा, जैसलमेर, झालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स प्रस्तावित हैं। बजट 2024-25 के प्रावधान 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क, लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। ध्यान रहे 21 मार्च 2017 को राज्य की सड़क सुरक्षा नीति जारी की गई। राज्य की सड़क सुरक्षा नीति 21 मार्च 2017 को जारी की गई। महत्वपूर्ण तथ्य: सड़क सुरक्षा क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को परिवहन विभाग के नाम में सड़क सुरक्षा जोड़ा गया। 1 अक्टूबर 2021 से अब विभाग का पूरा नाम परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग हो गया है। कोटा देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। राजस्थान सड़क सुरक्षा निधि 10 करोड़ के प्रारंभिक अंशदान से सर्जित है। वर्ष 2017-18 को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया है। वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा फिंजाम योजना प्रारंभ की गई है। रेल परिवहन: रेलवे को भारतीय संविधान में संघ सूची का विषय बनाया गया है, जिसके विकास का समग्र दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। एक वर्ष समिति की सिफारिश से रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार 1925 में प्रस्तुत किया गया। तो 2017-18 में एनडीए सरकार ने पुनः रेलवे व सामान्य बजट को एक साथ प्रस्तुत किया। भारतीय रेल का एशिया में द्वितीय व विश्व में चौथा स्थान है। तो रेलमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। प्रथम उत्तर प्रदेश का है। भोलू हाथी को रेलवे का स्थायी शुभंकर बनाया गया है। भोलू हाथी का नाम है भोलू, जिसको रेलवे का स्थायी शुभंकर बनाया गया है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। मेघालय देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोई रेल मार्ग नहीं है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेल नैरोगेज को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। अब हम इसका तीसरा पेज पढ़ेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर
मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर तक चली थी, तो राज्य में पहली रेलगाड़ी 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा राजस्थान के मध्य चली थी। राजस्थान में रेल लाइन के निर्माण हेतु रेलवे कंपनी रियासती शासकों व अंग्रेजों के मध्य 1865 में त्रिकोण समझौता हुआ, जिसके तहत जयपुर रियासत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई थी। तो आज़ादी से पूर्व बीकानेर व जोधपुर रियासतों ने सर्वप्रथम अपने निजी रेल मार्ग स्थापित किए। जयपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय माधोराज सिंह द्वितीय को, जोधपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय महाराज तख्त सिंह को, बीकानेर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने महाराजा गंगा सिंह को, कोटा को सर्वप्रथम रेल से जोड़ने का श्रेय महाराजा उमेद सिंह को, तो बूंदी में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय किशन लाल सोनी रेल वाले बाबा को जाता है। देश की प्रथम रेल बस इजरा सन 1939 में बनी, तो 2 अक्टूबर 1994 को राज्य में पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चली। 1994 में 2 अक्टूबर 1994 को भारत में 19 रेलवे क्षेत्र जोन एवं 70 रेलवे मंडल डिवीज़न हैं। तो राजस्थान में 01 रेलवे जोन क्षेत्र एवं 5 रेलवे मंडल डिवीज़न हैं। 19वां रेलवे मंडल कोंकण रेलवे नवी मुंबई में है। वर्तमान राज्य का बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर रेलवे मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अधीन है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को राज्य के रेलवे मंडल की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई। राज्य का कोटा रेलवे मंडल पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन है, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। राज्य का बयाना आगरा व आगरा बांदीकुई रेलमार्ग उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के अधीन है। दिल्ली अलवर रेल मार्ग उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल के अधीन है। तो भरतपुर के रेलवे मार्ग उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अधीन है। राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक रेल मार्गों की लंबाई 6019 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 31 मार्च 2022 तक 6048 किलोमीटर भारतीय रेलवे की वार्षिक पुस्तक 21-22 के अनुसार हो गई। राज्य में रेल मार्ग 68,043 किलोमीटर लंबाई के अनुसार भारतीय रेल मार्ग 8.89% हैं। 11 अगस्त 1879 को अजमेर में लोको कारखाना स्थापित किया गया, जिसमें 1895 में पहला रेल इंजन बनकर तैयार हुआ। उदयपुर स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया और ये प्रशिक्षण केंद्र 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर की स्थापना 1957 में की गई, जिसे 13 नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2008 को टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कंपनी ने इसे फिर से शुरू किया। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर को बाड़मेर के पचपदरा में रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हैं। जहां तेज गति से 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जाता है। राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल अजमेर में तथा प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। उदयपुर में देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। भारत प्रथम स्टेशन मुनाबा बाड़मेर, पाकिस्तान स्टेशन खोरपाकर के मध्य संचालित रेल सेवा थार एक्सप्रेस नाम दिया गया है। खोखरापार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है, जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। ध्यात्व रहे, राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी पिंक सिटी एक्सप्रेस दिल्ली जयपुर है। तो विश्व का प्राचीन कार्यरत इंजन फेरी क्वीन है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जयपुर जिले के फुलेरा में था। राज्य की समस्त मीटर गेज 1 मीटर की लाइनों को ब्रॉड गेज 1.67 में बदलने के लिए यूनिगेज परियोजना आगरा से चलाई जा रही है। राज्य में नैरो गेज 0.6 मीटर की ट्रेन केवल बाड़ी से धौलपुर में चलती हैं। जयपुर सीकर मीटर गेज
जयपुर सीकर मीटर गेज की रेलवे लाइन को 15 नवंबर 2016 से बंद कर दिया गया है और इस लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में बदल दिया गया है। जयपुर रियासत में इस लाइन का निर्माण 19 दिसंबर 1916 में किया गया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया। झालावाड़ जिले का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का आधा राजस्थान में एवं आधा मध्य प्रदेश में है। झालावाड़ जिले का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में आधा मध्य प्रदेश में है। तो राजसमंद जिले का गोरमघाट रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में कोई रेल मार्ग नहीं है। तो टोंक, करौली, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 5 जिला केंद्रों पर रेलवे स्टेशन नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा सागवाड़ से बांसवाड़ा होते हुए रतलाम के लिए रेल शुरू करने की योजना बनी है। नवंबर 2016 में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सूची में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया। तो जयपुर जंक्शन को रेलवे द्वारा प्रायोरिटी स्टेशन के रूप में चुना गया। राजस्थान का सबसे बड़ा 8.7 किलोमीटर लंबा रेल पुल रिंगस छोटागुड़ा से रिंगस तक में बनेगा। तो वर्ष 2016 में राजस्थान के जयपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा प्रारंभ हुआ। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की 6वीं मेट्रो प्रणाली है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया है। जयपुर मेट्रो प्रथम चरण ए का संचालन मानसरोवर से चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। मेट्रो का प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया था। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक ADB द्वारा सहायता प्राप्त है। देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन जयपुर का श्यामनगर मेट्रो स्टेशन है। श्यामनगर मेट्रो स्टेशन देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन जो जयपुर में है। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण B चांदपोल से बड़ी चौपड़ 2.44 किलोमीटर का शुभारंभ 23 सितंबर 2020 को किया गया। जयपुर मेट्रो का चरण फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं चरण 1D ID मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक निर्माणाधीन है। जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण परिपथ ऑरेंज लाइन विद्याधर नगर अम्बावाड़ी से सीतापुरा टोंक रोड तक 23.1 किलोमीटर प्रस्तावित है। राजस्थान प्रदेश के जोधपुर वर्कशॉप में देश की पहली संपूर्ण सोलर ट्रेन तैयार की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जयपुर के गांधीनगर स्टेशन जयपुर को देश का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन बनाया गया है। राज्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ढुलाई गलियारा का निर्माण साखून रेलवे स्टेशन जयपुर से अजमेर के मध्य निर्मित कर 30 दिसंबर 2018 को परीक्षण किया गया। भारत में बनने वाली द्रुतगामी एवं साधारण ट्रेनों की टेस्टिंग एवं ट्रायल रन ट्रैक नावा में सामर झील के किनारे बनाया जा रहा है, जो देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन ट्रायल है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, जो गुदासाल्ट नावा मीठड़ी तक बनाया जाएगा। 21 फरवरी 2019 को झुंझुनू स्टेशन पर नेशनल ट्रेनिंग इंक्वायरी सिस्टम NTES का शुभारंभ किया गया, जिससे ट्रेनों के आगमन व प्रस्थापन की सटीक जानकारी के साथ ट्रेन की स्टेशन से वास्तविक दूरी की जानकारी प्राप्त होती है। आमजन की सुविधा के लिए रेलवे ने 13 जुलाई 2018 को बीकानेर से बिलासपुर के मध्य प्रदेश में पहली अंत्योदय साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जिसके तहत यात्रियों को शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जर, बॉय टॉयलेट व कचरा पात्र जैसी सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी व राजस्थान के मदार स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन जो पूर्णतः स्वदेशी है। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजस्थान में सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली कैंट तक, वर्तमान में चंडीगढ़ तक चलाई गई। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से साबरमती व तीसरी जयपुर से उदयपुर पूर्णतः राजस्थान में संचालित। चौथी उदयपुर से आगरा कैंट 2 सितंबर 2024 से आरंभ रहे। भारत में प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी संचालित की गई।
वायु परिवहन संघ सूची का विषय है, अतः इसके विकास एवं विस्तार की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में जोधपुर के महाराजा श्री उमेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। नागरिक उड्डयन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 1 अप्रैल 2012 को नागरिक उड्डयन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नागरिक विमानन स्थापित किया गया। वर्तमान में राज्य में 13 हवाई अड्डे हैं, 7 नागरिक व 6 सैन्य और 23 हवाई पट्टियां हैं। 19 राजकीय व 4 निजी विद्यमान हैं। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा खेरतल तिजारा जिले में कोट कासिम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं। देश की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा का योजना का शुभारंभ राजस्थान से किया गया। जैसलमेर में राज्य का 5वां सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। 5वां सिविल एयरपोर्ट जैसलमेर में बनाया जा रहा है। राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे। सामान्यतः नागरिकों के प्रयोग में लिए जाने वाले हवाई अड्डे। 1 जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में। केंद्र सरकार द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 को जारी की गई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर राज्य का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है। सांगानेर एयरपोर्ट 4G स्पीड में वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में स्थित है। 21 अक्टूबर 2021 से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अडानी समूह को 50 साल की लीज पर दिया। निजी समूहों द्वारा संचालित राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट। ध्यान रहे किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा एवं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CAM का है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित हैं। कोटा हवाई अड्डा कोटा ये हवाई अड्डा वर्तमान में बंद है। ध्यान रहे कोटा में नए स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी 23 जुलाई 2021 को दी। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस हवाई अड्डे का 11 अक्टूबर 2017 को उद्घाटन किया गया। सामरिक रूप से प्रयोग में लिए जाने वाले हवाई अड्डे। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित ये हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्य स्थिति शांतिकाल में ये नागरिकों की उड़ानों के लिए भी उपयोग में आता है। जैसलमेर हवाई अड्डा IAF इंडियन एयरफोर्स यहाँ भूमिगत हवाई अड्डा प्रस्तावित है। उत्तरलाई बाड़मेर IAF इंडियन एयरफोर्स का ये भूमिगत हवाई अड्डा है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर IAF इंडियन एयरफोर्स। नाल बीकानेर IAF इंडियन एयरफोर्स यह एक भूमिगत हवाई अड्डा है। फलोदी IAF इंडियन एयरफोर्स। झालावाड़ के कोलाना में पिरामिड आकृति में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना प्रस्तावित है। वर्तमान में ये हवाई पट्टी हैं। राज्य में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जयपुर दिल्ली हाईवे पर निमराना कोतपुतली बहरोड में बनाया जाएगा। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा कोट कासिम खेरतल तिजारा में प्रदेश का पहला एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जहां कार्गो व यात्री हवाई जहाज उतर सकेंगे। केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत प्रदेश के लगभग हर जिले में स्थित हवाई पट्टियों के उपयोग के लिए कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन राजस्थान के बाड़मेर जिले में किया गया। यह भी जानें, पोषणिक आवश्यकताओं के द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। DWCRA योजना 1 जनवरी 1991 को प्रारंभ अपना गांव अपना काम योजना
का उद्देश्य गाँव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। पश्चिम राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम एम-पावर कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IAF-AD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा समर्पित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, जिसका क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। लकड़ा वाला फार्मूला गरीबी रेखा से संबंधित है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध मरुस्थल के विस्तार से है। त्रिकाल का संबंध है भूमिगत जल, वनस्पति व फसल की कमी से है। इस प्रकार दोस्तों हमने राजस्थान प्रदेश के परिवहन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।